चले आप पूछिए। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। मेरा सवाल ये है जो जी मेरा सवाल ये है कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे थे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। अब एक मरतबा फिर जब भरपूर आवाज़ उठाई गई है कश्मीरियों के हक में, तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अपने पुराने स्टैंड पर खड़ा हो गया है। तो मजीद क्या आपकी हिकमत अमली होगी मसला कश्मीर को हल कराने के हवाले से? क्या अगर इस मसले पे जंग करनी पड़ी तो जंग भी करेंगे, या किस तरह भारत को जवाब देंगे? देखिए, बात यह है कि हमने हमेशा और ख़ास तौर पे जमात की हैसियत में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो 1947 से एक अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑफ पार्टीशन, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और बड़ा क्लियर है पीपल्स पार्टी के जहनों में ये मौक़िफ़ कि इट इज़ एन अनफिनिश्ड business of 1947 at the time of partition. जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी जो पार्टीशन है वो गलत की गई है, और वो उस जो बुनियाद थी पार्टीशन की उससे हटकर हुई। वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत को इग्नोर किया गया और गलत फैसला करके उनके हुकूक को वायलेट किया गया, जिसके नतीजे में आपको अच्छी तरह पता है कि बल्कि उस वक्त जो नेहरू थे उन्होंने खुद ये प्रपोज की है रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में, और वो रेजोल्यूशन ये थी कि जम्मू और कश्मीर के का जो मसला है वो हल हो और प्लेबिसाइट के ज़रिए हल हो, यानी कि वहाँ के लोगों को ये हक दिया जाए वो फैसला करें कि उन्होंने अपने लिए क्या जो है वो मुस्तकबिल इख्तियार करना है। उन्हें जिस भी मुल्क के साथ जाना है, उनको आज़ाद रहना है, ये उनका फैसला होना चाहिए। लेकिन आज तक जो 1948 की रेजोल्यूशन है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। थोड़ी बहुत पेशरफ्त हुई कि जी एक कमीशन बना दिया गया, उनके राइट्स को देखे तो जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर भी देखा जाए कि क्या राइट्स की वायलेशन है, और इसी तरीके से इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा जाए। और जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने बजा फरमाया कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर रिपोर्ट है उसने तो बिल्कुल ही काम तमाम कर दिया है भारत की इंतहा पसंद हुकूमत का, मोदी की हुकूमत का, जिन्होंने बताया है कि कितनी संगीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में हो रही है। जहां तक आपने से बात की है 2019 की, बिल्कुल हम तो कहते हैं कि जी 2019 में जो हुकूमत थी पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है, लेकिन उसको प्लीड करने के लिए भी तो उस तरह की क़यादत की ज़रूरत है ना। अगर उस क़यादत में उस केस को उस तरीक़े से नहीं रखा 2019 में, अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म यहाँ आकर इत्मीनान का इजहार ना करते कि कश्मीर का मसला मैं हल करके आया हूँ, और फिर 5 अगस्त 2019 को हमें वो काला दिन आज भी याद है कि जब हिंदुस्तान की जानिब से जो कदम उठाया गया आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से, आज भी 1230 दिन हो गए, 1230 दिन इस संगीन फैसले के बाद, और आज भी हम मुंतज़िर हैं कि ये कब अंडू होगा। हम इस मुकदमे को लेकर गए, हमने हर फोरम पर उठाया, हमने गलत को गलत कहा। हमने क्या कहा? हमने तो जो बात हकीकत है वो बयान की। अब वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको ये बुरा लगता है। पहले ये कहते रहे कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन जब दुनिया से आवाज उठी, क्योंकि कश्मीरी खुद बाहर आए, जहां जहां वो दुनिया में है, ठीक है आपने उनको अपने ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर दहशत का निशाना बनाया है, वहां आपने उनके ऊपर जुल्म ढाया है, उनकी ज़बान बंदी की है, लेकिन दुनिया के और ममालिक में तो वो अपना हक मांगने के जो है वो पोजीशन में है। जहां जहां उनको फोरम मिला, जिस हुकूमत में वो जाकर पार्लियामेंट में आवाज उठा सके उन्होंने उठाए। उसके नतीजे में भी आपने देखा तुर्की में क्या हुआ। वहां की हुकूमत बाकायदा मोदी के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो। इसी तरीके से मलेशिया में हुआ, इस तरह और ममालिक में हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता मोदी सरकार की इंतहा पसंदी बेनकाब हो रही है और कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालिम
کی مذمت ہو رہی ہے. تو یہ چہرہ جو ہے وہ ایک بڑا گھنونا چہرہ ہے مودی اور اس کی سرکار کا. اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے.